नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप बेसिकली मैं आशा करता हूं कि अगर आप खुद गाड़ी के ओनर हैं या आप गाड़ी ड्राइवर हैं तो काफ़ी हद तक अपनी गाड़ी के एरर कोड्स के बारे में कि कौन सा एरर कोड्स क्यों आता है और एक्चुअल में एरर कोड्स आते ही क्यों हैं और आना इनका सही है या नहीं आनी चाहिए हमारी गाड़ी में, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं आज के टॉपिक में मैं 3 पॉइंट कवर करूंगा। एक तो एरर कोड्स ये होते क्या हैं और इनके साथ डील क्यों कैसे करना है, मतलब इनको मतलब एग्जैक्ट इनको ठीक करना कैसे है। और तीसरा रहेगा कि ये आते क्यों हैं, इनका पर्पज़ क्या है आने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैं आपको एरर कोड के बारे में बताऊं उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एरर कोड है क्या। एरर कोड एक तरीके से आप अब एग्जांपल में चलेंगे तो आप एग्जांपल स्टार्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपके शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अंदर, मान लीजिए अभी ये कोरोना पेंडेमिक का दौर चल रहा है, तो सपोज़ कर लीजिए कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है शरीर में तो सबसे पहले शरीर में क्या होता है, शरीर में फीवर आता है। तो वो फीवर एक्चुअल में फीवर प्रॉब्लम नहीं है, फीवर एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है। फीवर क्या है, इम्यून सिस्टम आप समझते हैं, जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है। वो क्षमता जब हमारे वायरस पे अटैक करती है, जो हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, तो उन जब वो अटैक कर रही होती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है जो फीवर हमारे शरीर में आता है। तो बेसिकली फीवर प्रॉब्लम नहीं है, फीवर एक तरह से इंडिकेटर है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको चेक कीजिए और फीवर अपने आप वो प्रॉब्लम के ख़त्म होते ही चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपकी गाड़ियों में जो एरर कोड आते हैं ये एक्चुअल में प्रॉब्लम आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है और एग्जैक्ट कहाँ प्रॉब्लम है। तो ये अगर आप डिकोड कर पाएंगे इसको, एरर कोड को अच्छे से, तो ये भी पता कर पाएंगे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एरर कोड क्यों आते हैं। कि अगर गाड़ी में कहीं वायरिंग कट गई है या गाड़ी में कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आपकी गाड़ी में एरर कोड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एरर कोड का आना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली ड्राइवर की हेल्प, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ड्राइवर की हेल्प के लिए लगाया गया है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी में कहीं वायरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब कोई वायरिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है, ड्राइवर ने उस चीज़ को देख लिया कि गाड़ी में प्रॉब्लम है। अब वो मैकेनिक के पास लेके जाएगा तो मैकेनिक को वो बताएगा कि गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। उससे उसी की सुविधा के लिए ये लगाया गया है कि मान लीजिए कोई सेंसर काम नहीं कर रहा है तो जो गाड़ी का डिजिटल स्पीडोमीटर है, जो हमारी एसएमएल गाड़ियों में आपने मोस्टली देखा होगा, डीजल गाड़ियों में जो डिजिटल स्पीडोमीटर है, जैसे ही गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो डिजिटल स्पीडोमीटर की रीडिंग है हट जाएगी और वहाँ पे एरर कोड शो होने लग जाएगा। वो ड्राइवर उसको देख सकता है और जाके जैसे ही वो मैकेनिक के पास पहुँचेगा तो वो उस एरर कोड को मैकेनिक को बता देगा कि भाई ये एरर कोड मेरी गाड़ी में आ रहा है और मैकेनिक उस हिसाब से उसको ट्रीट करके ठीक कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया कि एरर कोड कैसे ठीक किए जाएंगे, मतलब कैसे आप उसको हेल्पफुल है आपके लिए। एरर कोड एक नुकसान नहीं, बाकी फ़ायदा ही है आपके लिए कि आपकी गाड़ी में आ रहा है। अच्छा, अब कई बार ड्राइवरों की, हमारे ओनर्स की कई बार शिकायत रहती है कि भाई बार बार हमारी गाड़ी में एरर कोड आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि जो टेक्नीशियन या जो भी मैकेनिक आपकी गाड़ी को ठीक कर रहा है वो अच्छे से उसके रूट कॉज, जब तक आप बीमारी की जड़ यानी कि बुखार किस वजह से आ रहा है या फिर वो एरर कोड के एग्जांपल में लें तो वो एरर कोड किस रूट कॉज की वजह से आ रहा है उस तक नहीं पहुंचेंगे, आप उस एरर कोड को परमानेंटली डिलीट नहीं कर पाएंगे। आप स्कैनर लगा के डिलीट कर देंगे, कस्टमर को गाड़ी दे देंगे, कुछ देर तक गाड़ी चलेगी, फिर एरर कोड रीजनरेट हो जाएगा आपके मीटर साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखें हमारे ओनर हैं, व्हीकल ओनर या जो भी मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जब तक, अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको डिकोड करके कि एरर कोड एक्चुअल में कैसे डिकोड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, हमारा ये है एरर कोड P0251। तो आज अब मैं इस वीडियो में इस एरर कोड को डिकोड करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा P आता है, तो P पे आप ये देखेंगे, P हमें बताता है कि रिलेटेड टू पावर ट्रेन। जो अब देखिए, आपने एरर कोड कई गाड़ियों में देखे होंगे, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी गाड़ियाँ हैं उनमें चेसिस पे भी आपका ECU चेसिस के लिए लगाया गया है, गियर बॉक्स में ECU लगा हुआ है। तो जो
अब ये पी से पावर ट्रेन रिलेटेड है, यानी कि जो इंजन में पावर जनरेट हो रही है वो व्हील तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस सर्किट में कहीं दिक्कत है, यानी कि इंजन की पावर ट्रांसमिट सर्किट में दिक्कत है। तो इसका मतलब पी से जनरेट हो गया कि पावर ट्रेन से रिलेटेड है। अच्छा, ये आप जो जीरो देख रहे हैं, जीरो से आपको टाइप ऑफ कोड पता चलेगा। अगर ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब हो गया कि ये स्टैंडर्ड कोड है। स्टैंडर्ड कोड का मतलब हो गया जितनी भी गाड़ियाँ हैं सब में स्टैंडर्ड है। अगर P0251 होगा तो उसका एक ही मतलब होगा, ठीक है। अगर ज़ीरो की जगह वन आ जाएगा, वन का हो गया कि मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक हो गया, यानी कि अगर आप SML की गाड़ी में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर का कोड अलग होगा, ठीक है। वन से अगर आता है तो वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कोड हो जाता है, ठीक है। ज़ीरो से आपका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि किसी भी गाड़ी में अगर P0251 कोड आता है तो यहाँ पे वो स्टैंडर्ड कोड हो गया, यानी कि वो सारी गाड़ियों में कॉमन होगा, ठीक है। अब आ गए हम थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट आपका है ये टू को देखेंगे तो टू से आपको डिकोड होने के बाद ये पता लगेगा कि कौन से सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। अगर वन होता है इसकी जगह तो हमारे सेकेंडरी इंजेक्शन सिस्टम, यानी कि हमारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को, ठीक है। दूसरा आपका अगर यहाँ पे दो आ रहा है तो दो की जगह ये आप देखेंगे कि ये फ्यूल सिस्टम को, यानी कि हमारी गाड़ी के फ्यूल सिस्टम को रिलेटेड है, ये फ्यूल सिस्टम से। और जो लास्ट में आप ये देखेंगे ये 51 है, ये स्पेसिफिक कोड बताता है कि प्रॉब्लम आपके मीटरिंग यूनिट में। तो बेसिकली इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक ये डिकोड करके बताया है कि एरर कोड एक्चुअल में डिकोड कैसे किया जाता है। इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अब ये P0251 कोड आ गया तो अब इसके साथ कैसे डील करना है आपको, मैं आगे इसमें बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, अब आप इस वीडियो में देखेंगे ये आपका हाई प्रेशर पंप है जो आपकी CRDI सिस्टम में यूज़ होती है, ठीक है। और जो आप ये कनेक्टर देख रहे हैं तो ये सेम आपका पंप मीटरिंग यूनिट है जो हमारे हाई प्रेशर पंप में ये कनेक्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो P0251 में आपको एरर कोड डिस्प्ले हो रहा था वो एक्चुअल में रिलेटेड टू पंप के मीटरिंग यूनिट से है। जो ये मीटरिंग यूनिट है इसमें आपके सप्लाई के दो वायर रहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक वायर जो हमारा रेड मतलब वायर रहेगा उसमें फ्यूज से 12 वोल्ट सप्लाई सीधी आती है, और दूसरा हमारा ECU से ऑपरेट होता है जो रेल प्रेशर सेंसर से सिग्नल लेने के बाद, यानी कि जब रेल प्रेशर सेंसर ECU को सिग्नल देता है, ECU इसको ऑपरेट कराता है हमारे मीटरिंग यूनिट को कि फ्यूल की सप्लाई कब रोकनी है और कब फ्यूल कॉमन रेल में भेजना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसका काम ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे डील करना P0251 जैसे ही एरर कोड आएगा, अब इस एरर कोड को मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं लॉन्ग रूट पे ले जा रहे हैं गाड़ी, आप फंस गए गाड़ी में कि 0251 कोड आ रहा है, और इस कोड के आते ही जैसे ही ये कोड आपके मीटर सेट में शो करेगा आपकी गाड़ी पिकअप तोड़ देगी, पूरा एक्सीलेटर नहीं लेगी, पूरा लोड नहीं लेगी, एवरेज नहीं देगी, ठीक है। ये सारी दिक्कतें आपको दिखेंगी और नोकिंग का साउंड आएगा। तो इसको रेक्टिफाई करने का मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हमारे ड्राइवर भाई या हमारे ओनर जो गाड़ियाँ छोटे छोटे फॉल्ट के लिए कंपनी नहीं भेज सकते, इस वीडियो को देखने के बाद इसको रिपेयर कर पाएंगे। इस कोड को नहीं, और भी कोड मैं आपको बता दूंगा, सारे कोड के साथ ऐसे ही डील करना है। मान लीजिए आप गाड़ी के ड्राइवर या ओनर हैं, तो जैसे ही आपने मीटर सेट में ये एरर कोड देखा कि P0251 एरर कोड आ गया, आप गाड़ी का सर्विस मैनुअल खोलिए, ओनर सर्विस मैनुअल, उसमें सारे एरर कोड आपको पीछे देखने को मिल जाएंगे। उसमें आप P0251 देखिए, तो जैसे ही आप ये उसमें एरर कोड खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रिलेटेड टू पंप मीटरिंग यूनिट है। आपको इतना पता होना चाहिए कि पंप मीटरिंग यूनिट हमारी गाड़ी में पंप पे लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आप जो कर सकते हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कोई तार तो नहीं कट गया, ठीक है। दूसरा, जो मेरे तार में मतलब एक जो फ्यूज़ से आता है, तो हमारे उस तार में 12 वोल्ट सप्लाई आ रही नहीं आ रही, आराम से हमारे ड्राइवर भाई या हमारे व्हीकल ओनर इस कपलर को निकाल के चेक कर सकते हैं कि हमारे एक वायर में 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो नहीं आ रही तो आप फ्यूज़ चेक करके फ्यूज़ लगाएंगे और वो सप्लाई आ जाएगी और आपका मीटरिंग यूनिट काम करने लग जाएगा। तो ये बेसिकली एक आइडिया होगा। जैसे ही आप उस फ्यूज़ को लगाएंगे आपका एक ये पंप मीटरिंग यूनिट काम करने लग जाएगा। अच्छा, जैसे ही ये हमारा एरर कोड गाड़ी में जनरेट होता है तो हमारी ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक जो OBD2 गाड़ियाँ आई हैं तो उनमें हमारा MIL लैंप और जलता है। जो हमारा मीटर सेट है उसमें जिसको OBD लाइट बोलते हैं, चेक इंजन और OBD, जो दूसरी MIL लैंप है, माल फंक्शनिंग इंडिकेशन लैंप, वो ये दिखाती है कि गाड़ी में कहीं ना कहीं माल फंक्शन हो रहा है, कोई प्रॉपर सिस्टम जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए आपको मिलता है कि वायर टूटा हुआ था, पंप मीटरिंग यूनिट का एक वायर टूटा हुआ था, आपने चेक किया, उस कपलर को निकाला, आपने जोड़ के दोबारा लगा दिया, गाड़ी में से एरर कोड हट गया, गाड़ी ठीक चलने लग गई। लेकिन
अब होगा क्या कि गाड़ी में से जो MIL लैंप है, जब तक आप स्कैनर से डिलीट नहीं करेंगे वो MIL लैंप डिलीट नहीं होती है। तो इसका बेसिक तरीका एक ये भी है, आप मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। गाड़ी आपने स्टार्ट की, एरर कोड चला गया, गाड़ी को एक्सेलरेट कीजिए, इग्निशन ऑफ कीजिए, फिर दोबारा ऑन कीजिए। जितनी देर में आप इग्निशन को ऑफ करके ऑन करेंगे गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। यही सेम आपको 3 बार रिपीट करना है। आपकी गाड़ी में से MIL लैंप भी हट जाएगा। अगर आपने ये एरर कोड वायर की वजह से था तो ये MIL लैंप भी हट जाएगा। तो ये था आपका सेल्फ रिपेयर, आप गाड़ी को कर सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आपको वर्कशॉप गाड़ी ले जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यही था, एक बेसिक आइडिया मैं देना चाह रहा था आज के वीडियो में आपको। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।